नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज़। जैसे आप सभी जानते हैं, इस सीरीज़ में हम उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट किताबों को यहाँ पे एमसीक्यू के रूप में कवर कर रहे हैं चैप्टर वाइज। धामी जी की पुस्तक हमारी चल रही है, 76 क्लासेस कवर हो चुकी हैं। उत्तराखंड की सांस्कृतिक तत्वों से रिलेटेड हम टॉपिक को कवर कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने मौलाराम के बारे में, उनके चित्रों के बारे में यहाँ पे जाना। आज के वीडियो में चित्रकारी से जुड़े हुए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बचे हुए हैं उनको कवर करेंगे और साथ में यहाँ के लोक नृत्यों की शुरुआत हम इस वीडियो में कर जाएंगे। अगर आपने हमारी इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, टिहरी नरेश सुदर्शन शाह के दरबारी चित्रकारों चैतू और माणकू की कलात्मक शैलियों के संदर्भ में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन पूरी तरीके से सत्य है आपने बताना है, यानी सही वाले को चुनना है। तो चलिए देखते हैं। पहला, चित्रकार चैतू मुख्य रूप से कृष्ण लीलाओं के चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। इन्होंने अपने बनाए चित्रों के पृष्ठभाग पर हस्ताक्षर करने की अनूठी परंपरा अपनाई थी। पहला क्वेश्चन आपके पास यही बनता है कि जो चैतू और माणकू थे ये किसके दरबारी चित्रकार थे? तो ये सुदर्शन शाह के दरबार में रहते थे। चैतू को लेकर के अगर हम बात करें तो यह कृष्ण लीलाओं के चित्रण के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस था और इसकी एक विशेषता ये भी थी कि जो भी अपने चित्र बनाता था उनके पिछले वाले हिस्से पर यह अपने हस्ताक्षर करता था। ठीक है, तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, चैतू द्वारा रचित 13 चित्रों की एक प्रसिद्ध रुक्मणी हरण चित्रमाला वर्तमान में वाराणसी कला भवन में सुरक्षित रखी गई है। क्या ये सही है? ये वाला भी आपका सही है। क्वेश्चन आएगा, बताइए रुक्मणी हरण चित्रमाला कितने चित्रों की एक प्रसिद्ध चित्रमाला है? तो यह 13 चित्रों की चित्रमाला है, पूरी एक सीरीज है जिसे चैतू ने बनाया। वर्तमान में यह वाराणसी कला भवन में स्थित है। ये भी सही है। चित्रकार माणकू ने जयदेव के प्रसिद्ध कृति गीत गोविंद का चित्रण किया था तथा आंख मिचौली इनका एक प्रमुख रंगीन चित्र है। क्या ये सही है? ये वाला भी सही है। जो माणकू है, ये जो जयदेव थे, जयदेव कौन थे? बंगाल के जो अंतिम सेन राजा थे जिनका नाम था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे, उनका नाम था जयदेव। इनकी एक फेमस रचना है गीत गोविंद और इस रचना का चित्रण किया है किसने? माणकू ने। और इसके साथ साथ आंख मिचौली नाम का एक प्रमुख रंगीन चित्र भी माणकू के द्वारा बनाया गया है। तो ये वाला कथन भी माणकू के बारे में सही है। तो एक ही क्वेश्चन से कितने सारे सवाल आपके बने? पहला, ये दोनों किसके दरबारी थे? सुदर्शन शाह के दरबारी थे। दूसरा, चैतू किन चित्रों के लिए फेमस है? तो कृष्ण लीलाओं के चित्रण के लिए वो फेमस है। उसकी कौन सी चित्रमाला फेमस है? तो रुक्मणी हरण चित्रमाला। ये अपने बनाए हुए चित्रों के पिछले भाग पे हस्ताक्षर भी करता था। ठीक है। माणकू की बात करें तो यह जयदेव के गीत गोविंद का चित्रण करने के लिए प्रसिद्ध है। इसका एक और इंपॉर्टेंट चित्र है आंख मिचौली। ठीक है, इन दोनों को आपने याद रखना है। साथ में एक और क्वेश्चन आता है कि मौलाराम के समकालीन जो प्रसिद्ध चित्रकार है उनमें किसका नाम है? तो चैतू और माणकू का नाम ही आता है। यहां पर पूछा था कौन सा सही है, तो तीनों आपके कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला, बुकसाड़ी नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बुकसाड़ी नृत्य को लेकर के यहाँ पे कौन सा वाला सही है? देखिए, यह थारू जनजाति के द्वारा होली के अवसर पर किया जाने वाला पुरुष प्रधान नृत्य है। तो ये थारू जनजाति नहीं, ये बुक्सा जनजाति के द्वारा किया जाता है। पहला गलत है। यह बुक्सा जनजाति के लोगों के द्वारा मनोरंजन के लिए किया जाने वाला विशेष नृत्य है जिसमें एक पुरुष महिला की वेशभूषा में मृदंग पर नाचता है। ये वाला आपका बिल्कुल सही है। सीधा सवाल आ जाएगा, कौन सी जनजाति में एक ऐसा नृत्य है जिसमें पुरुष महिला के वेश में यहाँ पे नाचता है? तो वो है बुकसाड़ी नृत्य, बुक्सा जनजाति में प्रचलित है। ये कथन आपका बिल्कुल सही है। बाकी आपके सारे के सारे गलत यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है। गढ़वाल क्षेत्र में बसंत ऋतु की चांदनी रात में किया जाने वाला चांचरी नृत्य गीत कुमाऊं में किस नाम से फेमस है? तो गढ़वाल में बसंत ऋतु के अवसर पर, बसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है चांचरी नृत्य और यह नृत्य कुमाऊं में झोड़ा नृत्य के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। गढ़वाल में इसे चांचरी कहते हैं। इसके अलावा भौनी नृत्य भी इसी को कहा जाता है। कुमाऊं के अंदर ये झोड़ा नाम से जाना जाता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चनों को आपने याद रखना है।
कुमाऊं में प्रचलित सामूहिक चांचरी नृत्य को जनजातीय क्षेत्र मुनस्यारी में क्या कहते हैं? तो कुमाऊं में ये जो चांचरी नृत्य है, जिसे गढ़वाल में चांचरी या भौनी नृत्य कहते हैं, कुमाऊं में इसे आमतौर पे झोड़ा नृत्य कहते हैं, लेकिन जनजातीय क्षेत्र जो है मुनस्यारी पिथौरागढ़ के इलाके में इसको क्या कहते हैं? पिथौरागढ़ के इलाके में ये ढुसका के नाम से जाना जाता है। तो इसको भी याद करना है कि पिथौरागढ़ में इसका नाम क्या है, वहां पर इसका नाम और बदल जाता है ढुसका। ठीक है। अगला, झोड़ा नृत्य गीत की मुख्य विशेषता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो झोड़ा नृत्य को लेकर आपने बताना है कौन सी विशेषता यहाँ पे सही है। अब इसको लेकर हमने 2-3 बातें देखी कि इसके नाम क्या क्या हैं। तो गढ़वाल का चांचरी या भौनी, जनजातीय क्षेत्र का कौन सा वाला? ढुसका। अब चलिए इसके कथनों की बात करते हैं। इसमें केवल पुरुष ही प्रतिभाग कर सकते हैं, क्या ये सही है? ये वाला आपका गलत है। इसमें ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष ही हिस्सा लेते हैं या पुरुष ही इसको गाते हैं, दोनों इसको गाते हैं। ठीक है। सामूहिक नृत्य की संख्या इसको दी जाती है। सामूहिक नृत्य यानी कि ग्रुप्स में गाया जाता है और कई सारे लोग, जिसमें महिला पुरुष सभी शामिल होते हैं। इसमें बच्चे होते हैं, युवा होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, सभी यहाँ पर इन नृत्य को करते हैं, इन गीतों को गाते हैं। इसमें सख्त आयु सीमा का बंधन होता है, ये भी गलत है। जैसे मैंने कहा, इसमें हर आयु वर्ग के लोग होते हैं, तो आयु का बंधन इसमें नहीं होता। यह एक सामूहिक नृत्य गीत है जिसमें आयु का कोई बंधन नहीं होता। ये वाला आपका बिल्कुल सही यहाँ पे होगा। यह केवल सावन के महीने में किया जाता है, तो बसंत ऋतु के अवसर पे होता है, ये भी गलत है। ठीक है। केवल सी वाला आपका सही है। झोड़ा नृत्य गीत मुख्य रूप से किस उत्सव या ऋतु के आगमन पर आयोजित किया जाता है? तो झोड़ा नृत्य के बारे में अब आपको पूरी डिटेल पता है। कब होता है ये होता है बसंत ऋतु के आने पर। अब आपसे पूछ ले कि कुमाऊं में झोड़ा नृत्य हो जाए या गढ़वाल के अंदर चांचरी नृत्य हो जाए या भौनी नृत्य हो जाए या ढुसका नृत्य हो जाए, ये सारे किस अवसर पे होते हैं, कब होते हैं? ये सारे एक ही हैं, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। ये सारे के सारे बसंत ऋतु के आगमन पर होते हैं। ठीक है। होली के त्यौहार के बाद ज़्यादातर इसका आयोजन होता है। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चांचरी नृत्य गीत को गढ़वाल में भौनी नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है। झोड़ा एक एकल नृत्य विद्या है जिसमें गीत नहीं गाए जाते, क्या ये सही है? गलत है आपका। सामूहिक रूप से होता है, पहली बात, और दूसरा यह नृत्य गीत है, तो डांस के साथ साथ इसमें गीत भी गाए जाते हैं। मुनस्यारी क्षेत्र का ढुसका नृत्य मूलतः झोड़ा नृत्य का ही एक रूप है, ये सही है पहला, और तीसरा सही है, दूसरा वाला आपका गलत है। उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल का वह कौन सा प्रमुख लोकगीत या लोक नृत्य है जो यहाँ के कठोर एवं श्रम साध्य जीवन की थकान को मेले त्योहारों के माध्यम से मिटाने का एक सशक्त माध्यम है? तो इनमें से वो कौन सा यहाँ का हमारा लोक नृत्य है जो यहाँ की जो कठोर लाइफ है उसकी थकान को मिटाने में काफ़ी सहायक होता है? ये हो जाएगा आपका छपेली। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। छपेली नृत्य गीत जो होता है यहाँ पे बड़े उत्साह के साथ इसको किया जाता है, जिससे लोग अपनी थकान को, यहाँ की जो कठोर लाइफ है उसको कम करने का प्रयास करते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो प्रमुख गायक होता है वो हुड़का वाद्य यंत्र लेकर के यहाँ पे गीत को चलाता है या गीत को गाता है। ठीक है। अगला, छपेली लोकगीत की गायन शैली के संदर्भ में जोड़ शब्द का क्या तात्पर्य है? तो छपेली लोकगीत की गायन शैली के संदर्भ में जोड़ का मतलब क्या हुआ? हुड़के की ताल और थाप के साथ गाया जाने वाला गीत का मुख्य अंश या कड़ी, उसे कहते हैं जोड़। ठीक है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का वह प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य कौन सा है जो मूलतः एक युद्ध नृत्य है? तो कुमाऊं का फेमस लोक नृत्य जो एक युद्ध नृत्य है कौन सा है? यह हो जाएगा छोलिया। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ऊपर हमने छपेली की बात करी। छपेली लोक नृत्य किस रस पर आधारित है, किस प्रधान का वो गीत है? तो श्रृंगार प्रधान गीत है, इसको भी याद रखना है। ठीक है। छोलिया नृत्य की बात करें तो यह एक युद्ध नृत्य गीत है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। कुमाऊं का छोलिया नृत्य गढ़वाल के किन लोक नृत्यों के बिल्कुल समान या समानता रखने वाला माना जाता है? तो कुमाऊं के अंदर एक प्रसिद्ध युद्ध नृत्य है जिसे हम कहते हैं छोलिया नृत्य। अब इसी के समान गढ़वाल में भी एक नृत्य चलता है जिसे हम कहते हैं सरो नृत्य, और इसी के समान भोटिया जनजाति में भी एक नृत्य चलता है जिसे पौड़ा नृत्य कहते हैं। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो सरो है, छोलिया है और आपका पौड़ा नृत्य है। तीनों के तीनों एक जैसे हैं,
तीनों के तीनों युद्ध नृत्य हैं, तीनों के तीनों तलवार ढाल के साथ किए जाते हैं, सैनिकों की वेशभूषा में किए जाते हैं। ठीक है, बस अंतर यह है कि छोलिया कुमाऊं का है, सरों गढ़वाल का है और पौना भोटिया जनजाति से संबंधित है। ठीक है, छोलिया नृत्य के दौरान कलाकार किस प्रकार की विशेष पोशाक और अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करते हैं? तो प्राचीन सैनिकों की वेशभूषा और ढाल और तलवार का इस्तेमाल इसमें होता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें कैसा है, ये युद्ध प्रधान गीत है, युद्ध पर आधारित गीत है। ऐसे एक सवाल आया था कि किस नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं, तो भी आपने छोलिया ही कहना है। उत्तराखंड की जौनसारी जनजाति का वह प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है जिसमें महिला डांसरों द्वारा सिर पर लोटे और दिए रखकर नृत्य किया जाता है? तो जौनसारी जनजाति में एक प्रसिद्ध नृत्य है जिसमें महिलाएं सिर पर लोटा और दिया रख करके डांस करती हैं, नृत्य करती हैं, और इसको कहा जाता है दीपक नृत्य। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल आ जाएगा दीपक नृत्य का प्रचलन किस जनजाति में है? तो जौनसारी जनजाति में है। ठीक है, जौनसार भाबर क्षेत्र के प्रसिद्ध हौड़ा नृत्य में भाग लेने वाले दो प्रतिद्वंदी पक्ष या गुट कौन से हैं जो एक दूसरे को अपना शत्रु मानते हैं? जैसे देवीधुरा में जो बगवाल मेला होता है उसमें 4 ग्रुप्स होते हैं, उनके नाम पूछे गए हैं। ऐसे ही एक और नृत्य है हौड़ा नृत्य, जौनसार भाबर क्षेत्र में होता है, जौनसारी जनजाति के द्वारा होता है। इसमें भी 2 गुट होते हैं जो एक दूसरे को अपने शत्रु के रूप में यहाँ पे देखते हैं। इन गुटों के नाम क्या हैं? इन गुटों के नाम है साठी और पासी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें बेसिकली एक विशेष प्रकार की ड्रेस पहनी जाती है और धनुष बाण का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। और ये वाला जो नृत्य है हौड़ा नृत्य, जो धनुष बाण के साथ किया जाता है, बेसिकली ये बिस्सू मेला जो होता है, जो धनुष बाण युद्ध के लिए फेमस है, उसमें इसका हिस्सा होता है, यानी उसके अंदर उस मेले में इस नृत्य को विशेष रूप से किया जाता है। ठीक है, तो हौड़ा नृत्य जो है इसका संबंध जौनसारी जनजाति से है। धनुष बाण को लेकर के यहाँ पे धनुष बाण के साथ यहाँ पे युद्ध जैसा होता है। साठी और पासी इसमें 2 गुट होते हैं। हौड़ा नृत्य के संबंध में कौन सा तथ्य सही है जो इसके स्वरूप और कलाकारों को दर्शाता है? तो हौड़ा नृत्य के बारे में बताना है। इसमें केवल महिलाएं भाग लेती हैं, गलत है। इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। ठीक है, इसमें बिना किसी हथियार के केवल ताली बजाई जाती, ये भी गलत है। धनुष बाण इसमें होते हैं। इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं और एक विशाल धनुष बाण का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह दीपावली के अवसर पर खेला जाता है। तो ये बिस्सू त्यौहार, जब बिस्सू मेला लगता है तब इसको खेलते हैं। ठीक है, तो केवल सी वाला सही है, बाकी आपके गलत हैं। जौनसार भाबर का पारंपरिक हौड़ा नृत्य मुख्य रूप से किस त्यौहार के दौरान आयोजित या खेला जाता है? तो हौड़ा त्यौहार, हौड़ा नृत्य के बारे में अब आप जानते हैं कि ये कैसा है, किस जनजाति से रिलेटेड है और इसमें कौन कौन से गुट होते हैं। अब ये धनुष बाण युद्ध के लिए फेमस है, धनुष बाण की लड़ाई यहाँ पर होती है जो कि एक मेला है। तो बिस्सू त्यौहार ये भी धनुष बाण युद्ध के लिए फेमस है, तो इसके अंदर यही वाला नृत्य होता है। ठीक है, बिस्सू त्यौहार। जौनपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध दुवड़ी त्यौहार मूलतः भारतीय संस्कृति के किस प्रमुख त्यौहार पर आधारित है? तो जौनपुर क्षेत्र या जो जौनसार वाला इलाका है हमारा, यहाँ पर एक और उत्सव, एक और त्यौहार मनाया जाता है, दुवड़ी त्यौहार। और ये किस त्यौहार पर आधारित होता है? ये रक्षाबंधन पर आधारित होता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर एक करेक्शन यहाँ पर करना, जो हौड़ा वहाँ पे लिखा हुआ था उसको डौडा करना। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, वो डौडा है, इधर भी डा है, ये ऊ है और ये डा है। तो डौडा नृत्य इसको यहाँ पे करना, जो यहाँ पर है आपका, यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा ये, तो ये हो नहीं है, ये आपका डो है। ठीक है, डौडा नृत्य। इसके बारे में जो हमने तथ्य देखे वो सारे सही है, बस नाम इसको यहाँ पे करेक्ट करना, ये होगा डौडा। ठीक है, अगला है हमारा उत्तराखंड के जौनपुर क्षेत्र के लोग भाई बहनों के पारस्परिक प्रेम और रक्षाबंधन पर आधारित त्यौहार को किस नाम से मनाते हैं, जिसमें वे नृत्य के माध्यम से अपनी संस्कृति को प्रस्तुत करते हैं? तो कौन सा त्यौहार हो जाएगा? यह है दुवड़ी त्यौहार या दुवड़ी त्यौहार भी इसको कहते हैं। रक्षाबंधन पर आधारित होता है, जौनपुर क्षेत्र के अंदर इसे मनाया जाता है। ठीक है, उत्तराखंड का वह कौन सा प्रसिद्ध कुमाऊनी लोक नृत्य है जो पर्वतीय अंचलों में महिलाओं की कठोर श्रम, दिनचर्या और उनके जीवन के भावों को प्रदर्शित करता है? तो कुमाऊं के अंदर के जो महिलाओं का जो कठोर मेहनत उनकी चलती है, उनकी जो दिनचर्या चलती है जो काफ़ी हार्ड होती है, उनके जीवन के भाव को दर्शाने वाला जो नृत्य है वो है हमारा घश्यारी नृत्य। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड का गौरेल नृत्य मूलतः किस व्यापक नृत्य शैली या विद्या का ही एक रूप है?
तो गौरुल नृत्य भी यहाँ पे चलता है। ये मुख्य रूप से किसका एक हिस्सा माना जाता है? यह मंडाण नृत्य का ही एक विधा या उसी की एक शैली मानी जाती है। तो गौरुल नृत्य का संबंध किस नृत्य से हो जाएगा? मंडाण नृत्य। इसको भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। हमने इन क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे करने का प्रयास किया, अतिरिक्त तथ्यों के साथ समझने का इनको प्रयास किया, जिससे आपके सभी जो कॉन्सेप्ट हैं यहीं पर क्लियर हो सकें। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।